हाय रे नंद किशोर, ई लो, ई डिब्बा हम तोहरे रास्ता खातिर बांधे हैं। नंद किशोर, ये तोहरे लिए नहीं है, ये चटोरी के लिए है। खा भरोसा कब ई का पारा ऊपर चढ़ जाए। लो ए खुशी, लो पकड़ो। हाय रे नंद किशोर, अब भाई ना खाए लेना। अरे सनका रानी, तोरा सनक का कोई भरोसा नहीं है। ट्रेन में सनक चढ़ गई तो हुआ ट्रेन में खाने के डिब्बा में ही जलेबी बनाना पड़ी है तोका। हम जानत हैं तोका जब दिमाग खराब होत है तो ये गोल गोल जलेबी ही तोहरा सहारा बनत है। अभी कैसे होत है नंद किशोर, ये तो तू ही जानत है। बाकी तोका तोरी सारी मुश्किलन का हल ये जलेबी बनाते बनाते ही मिलत है। हम ये भी जानत है कि तोका अपने हाथ से जलेबी बनाई की आदत है। अब सुनो, जब तक नखलऊ स्टेशन ना आए खत्म ना करना। का पता तोका तोरी मुश्किल का हल इन जलेबियन की मिठास में ही मिल जाए। बुआ जी जरा इधर आइए। बुआ जी सुनो नंद किशोर, जलेबियन की चाशनी में नहला दिया हमको तो। अब भैया जी आप दाएं घुमा लीजिए। लौट के बुद्धू घर को आए। लो आए गए लौट के नंद किशोर। ये लड़की है कि आफत है। ए सनका देवी, कहो तो आज से ही सनक का नाम भी तुम्हारी लिस्ट में लिखवा देते हैं। खुशी, तुम करना क्या चाहती हो? कभी घर जाने के लिए कहती हो, कभी कहती हो नहीं। बेटी जी हम वापस आ गए। अरे नंद किशोर, ऊपर काहे बुला रही हो? अरे आप बहन मुझको मार काहे कर रही हो? अरे हैप्पी जी, बेटी जी कहाँ है? वो तो किसी काम से दिल्ली से बाहर गए हुए हैं। क्यों, कोई काम था? हाँ, वो हमें उनसे ही बात करनी थी। ये देखो, इतना खर्चा करवाए के, ट्रेन का टिकट बर्बाद करवाए के, या बेदी से बात करे आए रही है? कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो बेदी जी से हम बाद में भी बात कर सकते हैं, पर इस वक्त जरूरी ये है कि देवी माँ की कृपा से जो उपाय हमारे दिमाग में आया है हम वो सबको बता दें। हैप्पी जी आप बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो तो पता नहीं जी मुझे खुशी जी। वैसे हमें भी नहीं पता, पर इतना पता है कि भारत यानी हमारा देश तो बिल्कुल भी नहीं। पर खुशी, तुम कहना क्या चाहती हो? चाहते तो हम बहुत कुछ है जीजी, पर इस वक्त हम ये कह रहे कि जो देश बड़ा नहीं होता ना, वहाँ जगह की हमेशा किल्लत रहती, जैसे हमारे देश में। और ऐसे देश में अगर जगह का ठीक से इस्तेमाल ना करें ना, तो वो घोर अन्याय होता है, पाप होता है जीजी, पाप। हैप्पी जी आप ही बताइए, बेटी जी हर वक्त यही सोचते रहते कि उनकी गैरेज की खाली जगह कैसे इस्तेमाल करें। बिल्कुल जी। हम बताते हैं। क्या? हम वहाँ मिठाई की दुकान खोलेंगे। खुशी, मिठाई की दुकान? हाँ जीजी जरा सोचो, दुकान बिल्कुल बगल में होगा, हमें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है और किसी के लिए नौकरी भी नहीं करनी होगी। बस मिठाई बनाओ और बेचो। अरे पगलाए गई हो का? मिठाई की दुकान खोली हो? हलवा है का? हलवा भी बनाएंगी बुआ जी,
सूजी का, बेसन का, मूंग की दाल का, आप जो कहेंगी। और पास में मंदिर भी तो है, तो प्रसाद तो बनेगा ही। और देवी मैया की कृपा हमेशा हम पर बनी रहेगी। देवी मैया? हाँ बुआ जी, देवी मैया। जी याद है आज सुबह जब हम देवी मैया की मूर्ति कमरे में भूल गए थे? हाँ, तो हमने देवी मैया से प्रार्थना की थी कि हमें कोई तो इशारा दीजिए, सही और गलत का मार्गदर्शन करे। और पता है, देवी मैया ने अपनी चुनरी हम पर गिराकर हमारे बंद दिमाग के सारे द्वार खोल दिए। अरे नंद किशोर, ये द्वार ना ही खुलते तो अच्छा था। कहीं से कि खुले द्वार से नई मुसीबत आती दिखाई दे रही है नंद किशोर। जरा समझिए बुआ जी, पहले देवी मैया का इशारा, फिर जलेबी का इशारा, मतलब इस मिठाई की दुकान का इशारा। अब तुम ही बताओ जीजी, हम सबसे अच्छा काम कौन सा करते हैं? मिठाई बनाती हो। वही तो। और हैप्पी जी, आप बताइए, क्या बेबी जी को इससे कोई एतराज होगा? ओ जी ना जी, वो मिठाई के मामले में तो बड़े नाजुक हो जाया करते हैं। पर नहीं जी, मैं उनको संभाल लूंगा जी, मैं कह दूंगा जी। और यहाँ आपका दुकान खोलने का आइडिया बड़ा हिट रहेगा जी। अच्छा जी, ससुर के नाती, बेदी का चमचा। एक खुशी, तुम हमको एक बात बताओ, माना तुमको मिठाई बनाना आता है, लेकिन मिठाई को बना के बेचना भी पड़ता है, वो कौन करेगा? तुम्हारी अम्मा? अम्मा भी मत जाए बुआ जी। मतलब मोहल्ले पे चाहिए। जरा आपने आसपास देखिए बुआ जी, आप चाशनी की कढ़ाई पर बैठी हैं। ओहो बुआ जी, इतना बड़ा मोहल्ला है, 100 ग्राहक तो हर रोज के पक्के हैं। मान जाइए ना बुआ जी। बढ़िया नंद किशोर, मिठाई बनाई है, मिठाई की दुकान खुली है। आहा, पर एक बार सोच तो लीजिए बुआ जी। अरे हम सब सोच लिए, सब जानते हैं। पर बुआ जी एक बार आप, वैसे मधुमती मिष्ठान भंडार, ये नाम कैसा रहेगा? मिठाई की दुकान खुली है। आहा, पर एक बार सोच तो लीजिए बुआ जी। अरे हम सब सोच लिए, सब जानते हैं। सनका देवी हुआ बैठ के तुमको सनक चढ़ेगी, फिर तुम बैठ के जलेबी के चटकारे लेना। अरे हम बहुत अच्छे से जानते हैं तुमका। हाँ, पर बुआ जी एक बार आप, वैसे मधुमती मिष्ठान भंडार, ये नाम कैसा रहेगा? है नंद किशोर? बुआ जी, आप सबसे अच्छी बुआ जी हो। सबसे अच्छी नंद किशोर? कितनी है? बुआ जी, और नाम भी बहुत अच्छा है। धत, हम तो मजाक कर रहे थे। वैसे ये फितूर तुमने दिमाग में जो डाली है ना, उन्हीं का नाम रखना पड़ेगा। हाँ, जय देवी मिष्ठान भंडार। अब क्या हुआ नंद किशोर? क्या हुआ खुशी? हम बाबूजी के बारे में सोच रहे कि कब जय देवी मैया की मिठाई इस नुक्कड़ पे मशहूर होगी और कब उन पैसों से हम बाबूजी की मदद कर सकेंगे। हम दुकान छुड़वा लेंगे ना? छुड़वाएंगे ना, हम सब साथ में हैं और हमें हमारी खुशी पे पूरा भरोसा है। वाह, क्या नाम रखा है, जय देवी मिष्ठान भंडार। वाह, आप तैयारियां करो जी, मैं बेदी साहब से कह दूंगा। हाँ चलो
परमेश्वरी, कितनी देर हुई गई है, पहले ही दिन इतना देर कर लोगी? बुआ जी, बेदी जी का फोन आया था। हाँ। उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह मदद करने के लिए तैयार है। दो बिटिया। देखो परमेश्वरी कैसे मुस्कुरा रही हैं। अब तो सनका देवी को जलेबी बनाने का बहाना भी नहीं ढूंढना पड़ी है। बस चलो, अब ज्यादा खीसे ना निपोरो, काम करो जल्दी जल्दी, चलो। अच्छा हुआ आप छुट्टी पर नहीं चली गई। चली जाती तो हमारे दिमाग में ये उपाय कौन डालता, हमें इशारा कौन देता। अब तक रास्ता दिखाया है, अब आगे हिम्मत भी बढ़ाना। खुशी, देख कोई आया है। कौन? क्या चाहिए बबुआ? आइए आइए, तुम्हारी दुकान है। आइए। अच्छा 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 अच्छा, देखो 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 देखो, ये देखो जलेबी, ये देखो कचौड़ी, ये देखो बालूशाही और जलेबी। बोलो बबुआ क्या खाओगे? लो अब पीछे काहे जा रहे हो? सुना तो नंद किशोर, अरे भाग काहे गए? बुआ जी रहने दीजिए, हमें दे दीजिए। तो भाग काहे गया?